जय भीम साथियों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हमेशा की तरह अपनी सरकार की गलती ना मानते हुए एक और दयनीय बयान में कहा है कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की त्रासदी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने अपना सब्र खो दिया। मजदूरों ने अपना सब्र खो दिया और चलने लगे। इसे कहते हैं विषैला बर्ताव करना। जो इस त्रासदी का शिकार हुए मजदूर हैं उन्हीं को दोष देना, अपनी अक्षमता, अपनी निष्फलता को ना मानना, जले पर नमक छिड़काने जैसा बर्ताव है ये केंद्र सरकार का। उन्होंने कहा कि केंद्र ने मजदूरों को घर लौटने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की थी। इससे बड़ा सफेद झूठ क्या ही हो सकता है। 25 मार्च से शुरू होता है लॉकडाउन, 20 अप्रैल से शुरू होती हैं बस सेवाएं और 1 मई से जाकर ट्रेन सुविधाएं शुरू होती हैं। ट्रेन सुविधाएं भी इसलिए शुरू हुई क्योंकि राज्य सरकारों ने दबाव डाला, मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार पर दबाव डाला, जिसमें सबसे आगे रहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अमित शाह को ज्ञात दिला दे हम कि कम से कम 170 लोगों की मृत्यु हुई सड़क पर चलते चलते या रेल ट्रैक्स पर। 80 से अधिक की श्रमिक स्पेशल ट्रेन में मृत्यु हुई और ये तो केवल न्यूज़ रिपोर्ट्स के आंकड़े हैं। गनीमत इसमें यह है कि अमित शाह ने इतना तो मान लिया अपने बयान में कि 5-6 दिन के लिए मजदूरों को परेशानी ज़रूर झेलनी पड़ी, कुछ प्रतिकूल घटनाएं ज़रूर हुई, इतना तो माना उन्होंने। अमित शाह ने कहा कि सरकार ने खाने की सारी व्यवस्थाएं करी हैं, पर उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाती है। सुप्रीम कोर्ट तक ने अब मान लिया कि सरकार विफल रही खाने में और ट्रांसपोर्टेशन देने में मजदूरों को। ऊपर से रेल के किराए की बात करें तो रेल के किराए पर अमित शाह ने फिर वही दोहराया जो उनकी सरकार हमेशा से दावा करती आई है कि रेल मंत्रालय 85% बिल भर रही है मजदूरों की टिकट्स का और राज्य सरकारें 15%। पर देखिए, कुछ दिन पहले ही सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है कि सारा टिकट्स का खर्चा श्रमिक ट्रेन का राज्य सरकारें उठा रही हैं। केंद्र सरकार ट्रेन को चलाने का खर्चा उठा रही है। दोनों में फ़र्क है। ट्रेन को चलाने के खर्चे और टिकट के खर्चे, इसमें दोनों में फ़र्क है। सरकार की बेसिक काम है ट्रेन चलाना। इतना भी वो नहीं करना चाहती तो फिर सरकार किस लिए है। और इसमें भी सरकार को अपना बचाव करना पड़ा। ये सरकार ने तब कहा कि हम पैसे दे रहे हैं जब कांग्रेस और राजद ने सामने आए और कहा कि खर्चा हम उठाएंगे। फिर पड़ा सरकार पर दबाव जब विपक्ष ने आगे आए। पर अमित शाह से जब पूछा गया कि लॉकडाउन में आपने क्या किया, इसका क्या फ़ायदा हुआ, तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करी गई। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि कितना सशक्त किया है स्वास्थ्य सेवाओं को, क्योंकि अभी देखें तो देश में कोरोना के मामले रिकॉर्ड तर्ज पर रोज़ हज़ारों की संख्या में बढ़ रहे हैं। लगभग 2 लाख मामले आज पहुंच चुके हैं और लॉकडाउन अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ कि फिर से अमित शाह ने अपने सांप्रदायिक हिंदुत्व एजेंडे का पिटारा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि सीए यानी सिटीजनशिप एक्ट मुस्लिम विरोधी नहीं है, मुस्लिमों की नागरिकता का हनन नहीं होगा और एनआरसी जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स वह अभी नहीं लाएंगे, सबके साथ परामर्श करके बाद में लाया जाएगा। महामारी अभी भी चरम पर है, कोरोना महामारी का डर बहुत ज़्यादा है, लॉकडाउन चल रहा है, इसमें भी सीएनआरसी की राजनीति ही सूझ रही है केंद्र सरकार को। अब देश की जनता का, बहुजन समाज का एक ही सवाल है अमित शाह से, आप अपने देश के मजदूरों का तो ख्याल रख नहीं पाए या रखना नहीं चाहते, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों का क्या ख्याल रखेंगे? उनसे कौन सा प्यार है आपको? तो अमित शाह जी, आत्मनिर्भर बनिए आप और कभी तो सच बोलिए। तो साथियों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अमित शाह के झूठ का तार कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए अमित शाह ने जो बोला है। और ये मजाक उड़ाया है त्रासदी का अमित शाह ने, इस मजाक
को सबके साथ शेयर कीजिए। ये भूलना नहीं है, हमें याद रखा जाएगा अमित शाह ने जो मजाक उड़ाया है बहुजन मजदूरों के साथ। और तो वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और साथ में आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी दलित दस्तक को फॉलो कर सकते हैं। जय भीम साथियों। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।